नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार बीएड के 120 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 120 क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप बस लास्ट तक बने रहेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए और आपको दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी देंगे। 120 क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि बिहार बीएड सीएट का 2022 का यही क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर की भी हम आपको साथ में देते रहेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं और सारी मतलब कि हम शुरुआत से ही एक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 120 प्रश्न तक जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन मॉडर्न टाइम ए सक्सेसफुल टीचर इन प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में दिया गया, इंग्लिश का पैसेज ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न के और हम आते हैं। यहाँ पे देखते हैं इन एंशिएंट टाइम टीचर जो है, इन एंशिएंट टाइम टीचर परफॉर्मेंस वाज, तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है बी। उसके बाद फ्रेंड्स हमें नीचे देखते हैं द ऑथर सिम्स टू, पूछ रहा है द ऑथर सिम्स टू, तो सी का आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है फ्रेंड्स बी। अप्रूव टू रिसेंट डेवलपमेंट इन द मोड ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा गाइज। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है द व्हाट वाज ट्रांसफॉर्मेंट टीचिंग इनटू ए इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो इसका फ्रेंड्स हो जाने वाला है टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पूछ रहा है कि द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ प्रेडिसेजर्स बिकॉज। ठीक है, इसका आंसर हो जाने वाला है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ साइंस एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये दोस्तों हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश के पैसेज का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे में आते हैं और यहाँ पे अब आएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब पूछना है आपको सिक्स्थ का आंसर क्या होगा। तो फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। हिज प्रमोशन ऑन द कार्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्यू के ऑप्शन पे हम टिक मार्क कर दिए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हिज स्पीच फेल टू द ही फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैड नो इफेक्ट। इसका आंसर फ्रेंड्स हैड नो इफेक्ट होने वाला है सातवें का आंसर। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे द प्रोजेक्ट एडवांस बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। आप यहाँ पे सोचो क्या होगा, मैं इसका आंसर बताऊँ तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी स्लोली। ठीक है, आठवें का आंसर हो जाएगा सी स्लोली। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नौवें पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पे पूछ रहा है वी ईट सो दैट वी ब्लैंक है, उसके बाद लाइव है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन। ठीक है, 9th का आंसर कैन होगा गाइज, आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ब्लैंक है, उसके बाद आई हैव योर परमिशन टू लीव, मतलब कि परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो मे होगा, मे आई हैव मतलब कि मैं क्या मतलब आपसे परमिशन है। ठीक है, इसमें आपका मे ही रहेगा। ठीक है, 10th का आंसर हो गया मे। अब हम यहाँ पे 11वें प्रश्न के तरफ आते हैं। डू यू ब्लैंक टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, उसके बाद नीड, इसका आंसर हो जाएगा नीड, यानी कि तुम्हें काम करना चाहिए संडे को। इसका सेंटेंस का मतलब मीनिंग यही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम 12 में आते हैं। यहाँ पे माइथ है, तो माइथ का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बिलीव कर लेना है। ठीक है, बिलीफ होगा इसका आंसर। यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे बिलीफ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक का आप लोगों ने क्या लगाया, अगर आपने दोस्तों मिल्ड लगाया है तो आपका 100% सही है, आप इसको कन्फर्म कर लो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सॉलिट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉलिट्यूड का आंसर क्या होगा। सॉलिट्यूड का आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल माइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने किया है तो 100% आप सही हो, बिल्कुल मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से चलते हैं। तो हम यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्ट्रेडिक्ट का आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत अगर सारा ऑप्शन बताऊँ तो यार वीडियो लेंदी होता है। ठीक है, मैं आपको सोच रहा हूँ कि कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रेडिक्ट का हो जाएगा यहाँ पे डेनी। ठीक है, डेमी इम्फेटिकली। ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्ट का आप अगर डेनी इम्फेटिकली किया है तो बिल्कुल 100% आपका सही है गाइज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सेक्शन 2 जनरल हिंदी स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2 हमारा स्टार्ट हो गया जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। ये सब यार कहाँ से आ जा रहा है भाई। उसके बाद देखते हैं कि यही जनरल हिंदी हमारा स्टार्ट हो गया गाइज। आप उसको इग्नोर करेंगे, जो भी आया है स्क्रीन पे तो उसको आप इग्नोर करते रहेंगे, क्योंकि मैं फ़ोन से ही बना रहा हूँ। ठीक है गाइज, 1 मिनट में उसको ख़त्म कर देता हूँ भाई, जो भी है।
तो फ्रेंड्स अब आपको नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्ट अब हिंदी के सारे आंसर बता रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट अगर आपको कुछ याद दिक्कतें हुई हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 16 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप जैसा यहाँ पे टिक मारा गया है बिल्कुल सही है, आनंद से और हृदय से, इसका आंसर यही रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सदाचार किसने प्रवर्तित होता है? ठीक है, सदाचार किन से प्रवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा, ठीक है, सच्चा है? तो इसका आंसर होगा जो आनंद और हर्ष से युक्त है। इसका आंसर ये आप बिल्कुल मारे हो तो बिल्कुल ही 100% सही है गाइज। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। हृदय से वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? ठीक है, प्रेरित करती है तो शील दशा, यानी कि अगर आप ठंडे दिमाग से कुछ भी काम करते हो तो वो एकदम 100% सही होता है गाइज। ठीक है, अगर आप सोचते भी हो कोई बात ना तो ठंडे दिमाग से, तो वो बहुत ही कारगर साबित होती है, इसीलिए इसका शील दशा होगा। शील का मतलब भी ठंडा ही होता है, यानी शांतिपूर्वक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के पास आ गए हम। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? ठीक है, तो इसका होगा कष्टपूर्ण हृदय को दबाकर। ठीक है, कष्टपूर्ण हृदय को दबाकर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है गाइज, आप देखते रहेंगे और अपना मिलाते भी रहेंगे। आप अगर कितना सही किए हो इससे आपको 100% पता चल जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है तो आप विलोम शब्द का इसमें चयन करेंगे। सुधा का आपका विलोम शब्द क्या आपने लगाया है? तो इसका हो जाएगा हलाहल, सुधा का हलाहल। ठीक है गाइज, इसको आप रखेंगे अपने दिमाग में। उसके बाद फ्रेंड्स अपेक्षा, अपेक्षा का आप विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा, लौकिक, अपेक्षा और उठोच्छा। मैं लेंदी में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे आंसर इसका सी होगा, अपेक्षा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देंगे, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें आपको 120 प्रश्नों का उत्तर पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इससे पूरी की पूरी अपनी आंसर शीट मिला सकते हो। प्राचीन की बता सकता हूं तो इसका प्राचीन का दोस्तों अर्वाचीन होगा। बहुत लोग प्राचीन का वर्तमान कर सके हैं, 9 युग किए होंगे, लेकिन इसका अर्वाचीन होगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे अपने शब्द को मिला सकते हैं। प्राचीन अर्वाचीन शब्द भी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसमें विलोम शब्द में शब्द भी मिलते जुलते बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे संधि के नाम चुनना है कि कौन से संधि है। ठीक है, संधि को भी आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का क्या होगा गाइज? ज्ञानोदय का आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, इसका विसर्ग बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, गलत है। ठीक है, स्वर संधि होगा, ज्ञानोदय का स्वर संधि होगा। आप इसको दिमाग में रखेंगे, ज्ञानोदय का स्वर संधि होने वाला है। ठीक है, अब इसमें संधि बताना है तो ज्ञानोदय का स्वर संधि होगा। उसके बाद निराधार। ठीक है, निराधार का क्या होगा? निराधार का आप बताएंगे। निराधार का फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने विसर्ग संधि किया है तो बिल्कुल सही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा बिहार बीएड से जो भी अपडेट्स आएगी तो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए 26 नंबर पे। पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे मनसर्गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 26। मनसर्गा का क्या होगा, कौन सा संधि होगा? तो इसका आंसर होगा गाइज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं 27 कंप्लीट हो गया ना, 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछ रहा है, एक मिनट 26 कंप्लीट हुआ ना? हाँ, तो 27 पे आएंगे गाइस, सॉरी फॉर दैट। 27 हमने आपको नहीं बताया। इसका देखते हैं, इसका आंसर आपका गिरिया हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पूछ रहा है, इसमें निम्नलिखित में से उत्तर पूछना है। तो गिरी शब्द का शुद्ध वचन क्या है? गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन, तो शुद्ध बहुवचन इसका गिरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्याकरण क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया व्याकरण क्या है। इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग राय है। तो मेरे को यहाँ पे इसका आंसर मेरे को जहाँ तक पता है कि इसका होगा भारत भाषा का नियम। यानी कि व्याकरण तो सारा का सारा नियम ही बताता है ना, जो भी होता है, मतलब जो भी कुछ होता है व्याकरण नियम ही बताता है। तो मेरा यहाँ पे अगर आपको कुछ और लगे तो सजेस्ट, मैं बस इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं भाषा का नियम इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सही होने वाला व्याकरण क्या है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हम। सर्कस के रचनात्मक, ठीक है, उपन्यास। तो इसका आंसर क्या होने वाला है गाइज, आप बताओ? इसका क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट का डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 29 का जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर संजीव होगा। ठीक है, यहाँ पे संजीव होगा, यानी कि सर्कस के रचनाकार संजीव जी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के पास हम आ गए। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो इसमें भाषा आपको बताना है।
अवधी, मगही, मैथिली और यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी। तो इसका फ्रेंड्स हिंदी है, ठीक है। इसमें खड़ी बोली एडवांस लेवल पे थोड़ा हमको लगा दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर खड़ी बोली हिंदी होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते ही यहाँ पे 30 प्रश्नों का आंसर बता दिए हैं आपको, और जो भी बाकी है मैं उसका भी बताऊँगा। यहाँ पे अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, आपको दोनों में दिखाते चलूँगा, आपको कोई मतलब इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे 31 का आंसर बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्यों से भिन्न है। तो भाई ये बहुत ही बच्चों वाला खेल है। सांप, मगरमच्छ, स्वान ये सभी के सभी पानी में रहते हैं, आपको पता है, और ये पानी के जीव हैं। मुर्गी ऐसा है कि जो कि बाहर रहता है, तो मुर्गी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये तीनों से भिन्न है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे, दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। यार ये तो बहुत ही आप गिन सकते हो कितने भाई इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाने वाला है भाई 22 आंसर जिसने भी किया है 100% सही है। और वीडियो को लाइक करो दबा के अगर आपने सही किया है तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें है दोस्तों, एक घड़ी 9:14 ठीक है। एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी का घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की यहाँ पे स्थिति में एक दूसरे से तथ्यता अदला बदली कर दी जाती है, ठीक है। मतलब कि अदला बदली कर दी जाती है। घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला समय निम्नलिखित में से किस एक निकटतम होगा, ठीक है। मतलब ये कितना निकटतम होगा, तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपको सॉल्व करना हो तो करें, मैं तो आपको बस आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि सॉल्व करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो इसका आंसर नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सी मारा गया, तो आप ये मत सोचिएगा कि सी है। इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे डी होने वाला है, ठीक है। 3:15 होगा इसका आंसर, ठीक है। जो भी लोग 3:15 किए उनका 100% सही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में दिखने पर समान दिखते हैं। यानी कि अगर आप किसी मिरर में भी दिखाओ ना वो अक्षर को, तो बिल्कुल हूबहू दिखेंगे, उल्टे नहीं दिखेंगे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 11 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में ऐसे 11 अक्षर होते हैं जो कि मतलब कि सेम दिखते हैं मिरर में दिखाने पर भी। तो इसका आंसर आपने अगर किया है 11 तो बिल्कुल ही सही है। अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 हमने कंप्लीट कर लिया, 35 पे आ गए। यूट्यूब पे अभी तक कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ जो कि सारा का सारा 120 क्वेश्चंस का आंसर बताया, मैं बता रहा हूँ। तो यार थोड़ा तो रहम कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो जितना हो सके, ठीक है। यहाँ पे देखते हो 35 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर फ्रेंड्स देखते हैं कि ऐसे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसे त्रिभुज की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष है, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा अभ्युनिष्ट है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको सॉल्यूशन करना हो दिमाग लगाना है लगा सकते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे बी होगा 32 यानी कि 32। 35 क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर हो जाने वाला है 32। उसके बाद हम आ गए 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इस श्रृंखला को देखें 80 10 50 15 60, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, आगे अब कौन सी संख्या आएगी भाई, ये आपको बताना है ना। तो बताओ, नहीं पता है, चलो मैं भी बता देता हूँ। अगर आपको डाउट हो तो सकता है, क्योंकि आप बहुत लोग सही भी किए होंगे भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उनका आंसर बी हो जाएगा 25। इसका आंसर 25 नहीं फ्रेंड्स 25 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट आप बोलोगे कि भाई गलत बता रहे हैं। इसका आंसर 20 होने वाला है, ठीक है। ए हो जाएगा 20, ठीक है। आप अगर 20 किया हो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रेंड्स हम 37 पे आ गए। 37 पे आ गए। नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी संख्या x स्थान पर आती है, यानी कि यहाँ पे जो x दिया गया है इस पर कौन सी संख्या आएगी, इसका आंसर आप बताओ। कैलकुलेशन आपने किया होगा, अगर आपने सी इसका 11 क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपका बिल्कुल भी सही है गाइज, ठीक है। उसके बाद हम 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भाई क्या कह रहा है, यदि 5 - 5 = 24 है और 7 - 7 48 है, तो 10 - 10 क्या होगा। तो 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते 7 × 7 = 49 हो गया, 99 = 81, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 10 यानी कि 100 होता है, तो 1 माइनस करेंगे 99। इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। इस श्रृंखला को देखें, इस श्रृंखला को आपको देखना है और इसका आंसर ज्ञात करना है। 12 11 13 12 14 13। अब आगे कौन सा नंबर आएगा, तो आगे आएगा फ्रेंड्स 15। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आपने डी किया है
तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 क्वेश्चन पे। एक बल्ब में, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है एक बल्ब में 108 सदस्य हैं। एक क्लब में, यार बल्ब बोल रहा हूँ, एक क्लब में 108 सदस्य हैं जिनमें से 2/3 पुरुष हैं तथा महिलाएं, ठीक है, और शेष जो है वो महिलाएं, यानी कि 2/3 जो है वो पुरुष है और शेष जो बची हैं वो महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। क्लब में विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर क्या होगा भाई, सोचो। इसका आंसर होगा C 27। अगर आपने 27 किया है तो बिल्कुल ही सही है भाई। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे हम पहुंच गए। देखते देखते फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी अपडेट्स आएगी मैं बोल रहा हूँ बताऊंगा तो 100% बताऊंगा। आपका जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, अगर आपने बिहार बीएड के लिए अप्लाई किया तो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए। 6 पुस्तकों ABCDEF, 6 पुस्तक है जिसका नाम ABCDEF है। एक के पार्श्व में एक कर रखा जाता है, ठीक है। BCE नीले आवरण की है और अन्य पुस्तकें लाल आवरण की है। केवल D एंड F नई पुस्तकें हैं और शेष पुरानी पुस्तकें ACD कानूनी रिपोर्ट है और अन्य। यहाँ पे ऑन पूछ रहा है गैजेटियर है, मतलब कि और जो है वो गैजेटियर है। कौन सी पुस्तक नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है। आपको आ रही हो तो ठीक है, मेरे को बताया इसका आंसर C है। अगर आपने C किया है तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। C पुस्तक जो है वही दोस्तों यहाँ पे कानूनी रिपोर्ट है। उसके बाद इस श्रृंखला को देखें, फिर से यहाँ पे श्रृंखला आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 बोला है, फिर 1/2 किया है, उसके बाद 1/4 किया है। आगे पूछ रहा है कि आगे में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स D बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे टिक मार्क के आप मत जाना, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/8। बी जिन्होंने बी को टिक किया है उनका 100% सही है। वो दोस्तों कमाल कर दिए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे में चलते हैं, आगे में आपको बताते हैं। 9 पेज नंबर कंप्लीट, ठीक है। 9th पेज नंबर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आ गए हम 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। तो आरंभिक स्थिति से उसका दूरी कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है 6 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर है 6 किलोमीटर। जिन्होंने 6 किलोमीटर किया है उनका सही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं 44, ठीक है। यहाँ पे 44 है। इसको ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी सीरीज़ बनानी है। आप सीरीज़ बनाना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स मैं साफ साफ बताऊँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर चलिए मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कितने लोग गुस्से हो जाएंगे। देख सकते हैं JAK KBL, उसके बाद LCM MDN है तो उसके बाद NEO होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे CMM EOO देख सकते हैं कि उसके बाद GQQ है तो आगे वाला जो होगा फ्रेंड्स ISS होगा, उसके बाद KEU होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है BCB, उसके बाद DED, उसके बाद FGF, उसके बाद HIH। तो आगे वाला आंसर क्या होगा, तो आगे वाला हो जाएगा JKJ जिन्होंने किया है उनका 100% सही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे मैं बड़ा छोटा नहीं करूँगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखते हैं कि इसको आपको पढ़ के डिक्टेशन है, डिक्टेशन को पढ़ के आपको नीचे में आंसर देने हैं। तो मैं आपको बिना कोई देर किए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप तो पढ़ ही लिए होंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर दी गई सूचनाओं के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे हम देखते हैं कि इंदर के अनुसार इंदर के सोनगर में कौन से कॉलेज स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज स्थित है भाई इंदर के सोनगर में, ठीक है। उसके बाद 48 पे हम आ गए। कृष्ण का स्वनगर कौन सा है, ठीक है। कृष्णन का स्वनगर कौन सा है। तो इसका आंसर है भाई भोपाल वाले हैं भाई ये, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 49 क्वेश्चन पे हम आ गए। पूछ रहा है यह इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा हो, ठीक है। यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा हो तब निम्नलिखित में से व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूहों में कौन सा एक व्यक्ति सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाने वाला है B, ठीक है। जय अहमदाबाद
अर्नाकुलम, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि 49 का बी का आंसर आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो भोपाल में भाई कौन पढ़ रहा है, आपने पढ़ा होगा तो आपने आंसर दे दिया होगा, गोपाल अथवा इंदर, गोपाल अथवा इंदर भोपाल में भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब फ्रेंड्स डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शंस के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, ए पहले हम यहाँ पे आपको दिशा निर्देश पढ़ाते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं अथवा चौथा जो है वो अलग है, यानी कि इसमें 3 जो शब्द हैं वो बिल्कुल एक तरह से हैं और चौथा जो है वो भिन्न है। तो ए यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेनाइट, बिटुमेन्स और यहाँ पे एंथ्रासाइट, यहाँ पे लिग्नाइट दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट। इन सभी से ग्रेनाइट बहुत ही विस्फोटक होता है, तो ये ग्रेनाइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी जो है एक जैसे हैं और सारनाथ थोड़ा अलग है। उसके बाद ऊपरी केंद्र, यहाँ पे ऊपरी केंद्र देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया है भाई, यहाँ पे ऊपरी केंद्र दिया गया है, भूकंप विज्ञान दिया गया है, यहाँ पे गड्ढा दिया गया है, तो इसका आंसर भाई गड्ढा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सारे के सारे हो गए, वो मतलब कि भूकंप आता है और सुनामी आते हैं, वो सब सारे केंद्र दे दिए गए हैं, लेकिन गड्ढा इन सभी से अलग है। यहाँ पे 54 क्वेश्चन नंबर 54 पे दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा है वाल्व, तंत्रिकाएं, धमनी, महाधमनी, तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे वाल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो तीनों शब्द थे वो एक जैसे थे, लेकिन ये जो वाल्व था वो बिल्कुल अलग था, तो वाल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि विनम्र, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है विनम्र, विनती, ईमानदार, तो ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों स्वभाव बता रहे हैं, नागरिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा 55 का नागरिक, सी आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं अब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से भाई बहुत हंसे लोग होंगे और बहुत लोग डाउट भी होगा क्वेश्चन में। मैं 120 बताने वाला हूँ यार, तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, आप हमें सपोर्ट कर देंगे, और वैसे लोगों को जरूर शेयर करें जो अभी एग्जाम दे के आए हैं, उनको आंसर की का नहीं पता है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको शेयर करें। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की हम स्टार्ट करते हैं, तो 56 क्वेश्चन नंबर से आपका जनरल अवेयरनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ब्लैंक दे के पूछा है, खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा खनिज पदार्थ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण का व्यक्तित्व योजना को कहा जाता है, ठीक है, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, इसका हो जाएगा विशिष्टता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 58 पे हम आ गए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, ये हर साल मनाया जाता है अपने देश में, इसका हो जाएगा 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मानव शरीर के कौन सा कोशिका यानी कि लिम्फोसाइट बनती है, ठीक है, मतलब कि लिम्फोसाइट यानी कोशिकाएं बनाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे दीर्घ अस्थि यानी कि लॉन्ग बोन, इसको लॉन्ग मैरो बोन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 60 पे, कंप्यूटर का जनक कौन है, तो ये बच्चों का खेल है। कंप्यूटर का जनक भाई चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम मतलब कि बनाया था। यहाँ पे जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पे किस तरह की फाइल को यहाँ पे संदर्भित करती है, तो यहाँ पे छवि फाइल होगा इसका आंसर, ठीक है, छवि फाइल। उसके बाद यहाँ पे प्रो कबड्डी की लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो भाई बहुत ही ईजी आंसर है भाई, जो बच्चा कबड्डी देखा होगा या लड़के, तो हमको लग रहा है कि इसमें 80% मार दिए होंगे बाजी, 2014 इसका आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पे 63 पे हम आ गए, निम्नलिखित में से किसकी संगता, ठीक है, संगनता में वृद्धि और अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो ग्लोबल वार्मिंग यार कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, बहुत ही गर्मी पड़ती है, गर्मी में ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पड़ती है भाई। यहाँ पे हमारे 15 पेज कंप्लीट हो गए, अब हम आएंगे पेज नंबर 16 पे एंड क्वेश्चन नंबर 64 पे। दोस्तों आपको एक प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे गुणसूत्र शब्द ब्लैंक द्वारा बढ़ा गया था, ठीक है, मतलब कि गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा बढ़ा गया था, अरे भाई कहाँ चला गया, 64 पे ना आया मैं, हाँ 64 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर सी, वॉल्डेयर, ठीक है, वॉल्डेयर से। उसके बाद यहाँ पे हम 65 पे आएंगे, जब भारतीय, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया जब भारतीय न्यायिक पद्धतिक लोकहित मुकदमा यानी कि PI लगाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो इसका आंसर भाई कौन थे बताओ, नहीं पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, मैं अब तो बताऊंगा ही। यहाँ पे हो जाएंगे PN भागवती, ठीक है, PN भागवती।
उसके बाद यहाँ पे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष फ्रेंड्स यहाँ पे जीवी मावलंकर थे, ठीक है, जीवी मावलंकर। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 67 पे ददाब, ठीक है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था, कहाँ स्थित है? मतलब कि समाचारों में वो आ गए हैं, ठीक है, शरणार्थी शिविर जो है ददाब नामक, ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो केन्या में। इसका आंसर होगा बी, केन्या। 67 हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ पे 67 एंड पेज नंबर 67। उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ दोनों सही ना, 16 था ये। उसके बाद यहाँ पे आ गए 68, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से द असिसी, ठीक है, ओडिसिटी, ठीक है, द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है भाई? बताओ आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बराक ओबामा। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम आ गए यहाँ पे 69 पे। निम्नलिखित में से युग में कौन कौन सा सही सम्मिलित है? यानी कि इसमें बताना है कि ये खिलाड़ी का नाम यहाँ पे लिखा गया है और खेल का नाम। तो भाई ये जो खिलाड़ी है ना वो कौन कौन से खेल से संबंधित है, तो ये भी सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। पालेम जेलिमो जो है वो दोस्तों भरोतोलम से मतलब कि सम्मिलित नहीं है, भरोतोलम से वो उसका कोई नाता नहीं है, वो भरोतोलम नहीं खेलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम आ गए 70 नंबर क्वेश्चन पे। एक परिस्थितिक, ठीक है, एक परिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्पाद, उपभोक्ता एंड यहाँ पे डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 71 पे आ गए। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित, यानी कि सबसे लास्ट में जो है ना उसको फ्रेंड्स आपको बताना है कि सौरमंडल में जो है सबसे कौन सा ग्रह है जो सबसे लास्ट में स्थित है। तो वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उसका आंसर यहाँ पे अरुण ग्रह। भाई अरुण जो है ना वो सबसे लास्ट में है भाई, बहुत ही दूर हो गया हमसे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे पेज नंबर 17 कंप्लीट आ गए हम 72 क्वेश्चन नंबर पे। यहाँ पे पूछ रहा है यात्री युग्म बतूता कहाँ से आया था भाई? कहाँ से आया था भाई बता दे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है भाई? जोड़ा बताना है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, फाहियान मलेशिया, ठीक है, वो मलेशिया का नहीं था इसीलिए फ्रेंड्स सही है, ठीक है, वो मलेशिया का नहीं था यानी कि ये जोड़ा गलत है इसीलिए ये आंसर सही है। प्रसिद्ध कथन किसने दिया? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये भाई किसने कहा था बता दे, हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, जॉन लॉक। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 75 क्वेश्चन नंबर पे हम आ गए। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है भाई? खाद्य पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो ये होता है हमारे जिगर यानी कि लीवर में, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर ये होगा कि यूरिया हमारे जिगर में कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये आपके लिए जीके जीएसपी साबित हो जाता है, तो आप वीडियो को जरूर अच्छे तरीके से देखें। बिहार की पानी, ठीक है, बिहार के पानी में किस रसायन का साधारण है? ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 77 पे आ गए। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है भाई? सिलिकॉन का वैली जो है वो कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के पास। उसके बाद फ्रेंड्स हम पूछते हैं अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को फ्रेंड्स यहाँ पे बागवानी कहा जाता है, ठीक है, अंगूर की खेती को बागवानी कहा जाता है। निम्नलिखित पर प्रचार कीजिए, मतलब विचार कीजिए। क्या मैं पढ़ रहा हूँ भाई, कहाँ चला गया दिमाग? तो इसका आंसर भाई यहाँ पे ए हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, यही होगा। निम्नलिखित पर से विचार हमने कर लिया। इसका आंसर 1 2 3 4 जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, 1 2 3 4 ए होगा इसका, 79 का ए। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ गए क्वेश्चन नंबर 80 पे। WTO, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है WTO पूर्णवर्ती नाम था, ठीक है, WTO का पूर्णवर्ती नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेट भाई, GATT। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए, पूछ रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एक वार्षिक प्रकाशन है,
भाई कहाँ चले गए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हम 81 पे थे, तो ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। आप भाई रो लास्ट तक, आपको मैं और सारा का सारा जो भी है क्वेश्चन मैं उसको बता देता हूँ फटाक फटाक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम 82 यानी कि 82 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, यानी टाइफाइड आपका किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। इसका आंसर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी ऑप्शन अगर आपने किया तो सही है आपका। उसके बाद फ्रेंड्स हम 83 यानी कि 83 पे आ गए। त्रिपुर विश्व में अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जो तिरुपुर विश्व है, ठीक है, तिरुपुर विश्व किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो बुने हुए वस्त्र, यानी कि बुने हुए उन वस्त्र को वो दोस्तों निर्यात बहुत ही ज़्यादा करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 83 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। तो अगर आपने अभी लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपको जो भी बीएड से आएगा वो मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा गाइज। देख सकते हैं कि एसआई यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिति ऊर्जा का यहाँ पे एसआई यूनिट जो होगा वो जूल होगा भाई। यहाँ आपने अगर जूल किया है ना तो बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे हम 85 पे आ गए, यानी 85 क्वेश्चन नंबर पे पूछ रहा है एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं। एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं, तो इसका भाई यहाँ पे बी हो जाने वाला है, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये दोस्तों बिल्कुल ही सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आ गए 86 क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया, यानी कि ईमेल का आविष्कार किस देश ने किया है, तो ये भाई अमेरिका ने किया है। अमेरिका का गूगल भी है और यूएस अमेरिका का यूट्यूब भी है, इसको आप अपने ध्यान में रखो, मैं बहुत कुछ आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे हम आ गए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है। अनवीकरणीय स्रोत क्या है भाई, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स देख सकते हैं कि थर्मल आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हाइडल और सौर और पवन ऊर्जा जो है फ्रेंड्स वो दोस्तों नवीकरणीय पदार्थ है, लेकिन जो थर्मल है ना वो अनवीकरणीय है, यानी कि खुद से फिर से वो प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए, ठीक है। 88 पे आ गए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड सही है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल ही फ्रेंड्स आप सही किए हैं, आपका सही है। उसके बाद फ्रेंड्स हम 89 पे आ गए, यहाँ पे हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है किससे भाई, छींकने से, यहाँ पे मादा इन्फ्लुएंजा से, खांसने से या रक्त चढ़ाने से। तो इसका आंसर होगा डी, रक्त चढ़ाने से, यानी खून चढ़ाने से दोस्तों होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर की किस अम्ल की प्रकृति है भाई, टमाटर किस अम्ल की प्रकृति है, तो ये दोस्तों ऑर्कोलॉजिक यहाँ पे बताया गया, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ कि ऑक्जैलिक एसिड है, ऑक्जैलिक एसिड का आता है, ठीक है। टमाटर ऑक्जैलिक एसिड की प्रकृति है। उसके बाद यहाँ पे पूछ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो साबुन निर्माण, यानी कि साबुन को बनाने में किया जाता है। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको बता देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार अरस्तु हो जाएंगे, यानी कि अगर आपने ए ऑप्शन टिक मार्क किया है ना तो आप बिल्कुल सही किए हैं, आप बिल्कुल सही है, अरस्तु होगा आंसर है इसका आंसर। ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता पूछ रहा है, तो बाल्टिक सागर में नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है, आपको मैं बता दूँ कि क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट यहाँ पे क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित, ठीक है, कायांतरित होता है, यानी कि उसमें बोला गया है कि मेटाफोरस, ठीक है, मेटामोरफस होता है। तो ये चूना पत्थर से ऑप्शन दिया गया है, और दिया गया है फ्रेंड्स ऑक्सीडियम से और बलुआ पत्थर से और सेल से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलुआ पत्थर से। फ्रेंड्स निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, यहाँ पे आपको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ए होगा, यानी कि 1 और 2 जो हैं यहाँ पे 1 और 2 जो हैं वो सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 हो गया गाइज, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं, अब आगे पे चलते हैं। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग वाला है जो लास्ट सेशन है,
यहाँ पे अब हम आपको अब देख सकते हैं कि 96 क्वेश्चन नंबर पे हम आ चुके हैं। 96 क्वेश्चन नंबर पे फ्रेंड्स हम आ गए हैं इजीली। अब आपको यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खिलाना चाहिए? तो यह सहयोग और भौतिक संतुलन का विकसित करता है, ठीक है, विकसित करता है। अब आ जाते हैं 27 पे। पूछा है यहाँ पे सोबियम क्या है, ठीक है, सोबियम क्या है? तो सोबियम दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पे। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्यों होनी चाहिए? 1 मिनट भाई, कहाँ पे हम 97 पे थे ना, 98 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तो फ्रेंड्स, तो ये वो क्या करते हैं, तो एक निर्देशक का काम करते हैं। शिक्षक जो हैं एक निर्देशक का काम करते हैं, तो वो एक निर्देशक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 99 का हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स समस्या समाधान, यानी कि अगर आप समस्या समाधान करते हैं तो आप जो शिक्षा में प्रगतिशील हो जाते हैं। जो भी आपके पास समस्या आती है उसको आप समाधान कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 100 क्वेश्चन हम पहुँच गए भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई, आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 क्वेश्चन नंबर की आंसर की मैं बता दूँ। पूछ रहा है शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया अवलोकन, केस अध्ययन, प्रयोग और साक्षात्कार। तो यहाँ पे अवलोकन, ठीक है, यानी कि देखता रहता है भाई कौन कैसा है, तो उसी से शिक्षक को पता चलता है। नैतिकता किसका विज्ञान है? यहाँ पे पूछ रहा है सौंदर्य, सच्चाई, आचरण, दिमाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आचरण, ठीक है। नैतिकता जो है आचरण का विज्ञान है। यार ये कहाँ चल जा रहा है भाई, 1 मिनट मैं तुरंत आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 102 पे आना था ना, तो 102 पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक बच्चों के गुण है, ठीक है। यहाँ पे शुद्धता हो जाएगा इसका आंसर। तो 102 क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अब आगे हम 103 प्रश्न पे प्रधानाध्यापक के जो है प्रशासनिक गुण क्या है? प्रशासनिक गुण क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुशल प्रशासक, यानी कि अगर जो प्रधानाध्यापक का कुशल प्रशासक है तो भाई उसको प्रशासन भी तो करना है, उस पर राज भी तो जमाना है, तो कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आ गए 104 पे। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य जो शिक्षक का महत्वपूर्ण का शिक्षा कार्य में व्यवस्थित करना, ठीक है, शिक्षा कार्य को व्यवस्थित करना उसका मुख्य काम होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण द्वारा, इसका दोस्तों और नैतिकता द्वारा। तो इसमें तो सभी आ जाएंगे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये बच्चों का खेल है, ठीक है। आप कोई भी बता देगा भाई चरित्र का विकास कैसे होगा, तो यही सब तो मुख्य कारण है। अब यहाँ पे हम पूछ लेते हैं टीएलएम का उपयोग जो है, टीएलएम का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, या के लिए किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, बी हो जाएगा आंसर। अब आ गए 107 पे सबसे प्रभावी शिक्षक सहायता, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जिसको अनुभव रहेगा ना वही प्रभावशाली वही टीचर बन जाएगा भाई। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पे 108 क्वेश्चन पे कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो उसका भाई योग्यता, यानी कि शिक्षक की जो योग्यता रहेगी उसी में तो उसको बढ़ावा देगा कि नहीं भाई ये टीचर बहुत ही अच्छे हैं, इनके पास ये योग्य हैं कार्य करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों ये यहाँ पे आ गए। यार बार नीचे चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं कि इसका योग्यता हो जाएगा 108 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट योग्यता इसका आंसर होगा। अब 109 पे हम आ गए सही प्रकृतियों और उचित व्यवहारों बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे 109 है भाई, ठीक है। 109 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनाम, ठीक है। यहाँ पे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम का क्या हिस्सा है? तो यहाँ पे पाठ्याचार्य, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 111 पे आ गए यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। तो यहाँ पे क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम फ्रेंड्स क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा में ICT, इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे सी को आप छोड़ देंगे, इस पर आप ध्यान, जो मैं बता रहा हूँ उसी पे आपको ध्यान देना है। सीखने के उद्देश्य क्या अर्थ है, यानी कि सीखने मतलब कौन से उद्देश्य से आप सीखना है? तो अनुभव प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको जानकारी हो, एक्सपीरियंस हो, इसीलिए तो आप सीखते हैं ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं
113 पे, यानी कि 113 पे। यहाँ पे पूछ रहा है ना फ्रेंड्स कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल ने लिया गया कुल समय, यानी कि माइक्रो टीचिंग में मतलब कि कितना मॉडल माइक्रो टीचिंग में कितना समय लिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। अब आ गए 114 पे, विकास का अर्थ क्या है। यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 115 क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब हक, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 पे आ गए। भाई तू इधर ही रहना यार, कहाँ चला जा रहा है। हाँ 16 पे, यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना। तो यार इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए अब हम, ठीक है। नहीं भाई 17 नहीं देखे हैं, 17 को बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि और उदाहरण नहीं है, तो इसका भीड़ भाड़, यानी कि भीड़ भाड़ जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। अब आगे 18 पे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो निराशा, इसका आंसर निराशा हो जाएगा भाई, ठीक है, निराशा बिल्कुल ही सही है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरीका। आपके पास जो तरीका रहेगा उसके अनुसार से आप पढ़ाएंगे तो कक्षा की गतिविधि ठीक ठाक चलेगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो दोस्तों बहुत ही मतलब कि अब हम लास्ट पे पहुंच गए हैं। तो आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब जो भी बीएड का नोटिफिकेशन जानकारी है वो आपको हम बताते रहें, और आपका जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे पूछ रहा है अनुशासकता, ठीक है, यानी कि अनुशासनतम, ठीक है, वो शब्द जो है उसका प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि अनुशासन जो है उसका प्रबंध तकनीक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो संचालन, यानी कि जैसा आप संचालन करेंगे वही दोस्तों वो उसी के अनुसार से ये काम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि संचालन। तो आपका 120 क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे संपूर्ण दे दिया। अगर आप बोलोगे तो इस क्वेश्चन का PDF हम यहाँ आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको ये PDF चाहिए तो भाई हम आपको PDF भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर इसमें बताया हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगी और आपको दोस्तों ज़्यादा किसी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे आप।